हसन, आप इत्तफाक करते हैं ठीक किया तहरीक इंसाफ ने जब यू टर्न लिया या अपना बयानिया बदला, या फिर आप समझते हैं कि ये सवाल उठेगा इमरान खान साहब की अखलाकियात पर? इस पर देखिए, साद रसूल साहब जो बात कर रहे थे बेस लाइन का, मुझे तो आज बेस लाइन की और क्वालिटी की तारीफ मिल गई, जो नई जो है मेरे नॉलेज में इजाफा हो गया। और ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का और इनके बयानात के हवाले से जो लिंक जोड़ा जा रहा है, मैं तो खुद परेशान हूं कि पॉपुलैरिटी तो इस वजह से बढ़ गई कि महंगाई दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ हालात कंट्रोल नहीं कर पाए। आज से अगर आप 8-9 महीने पहले चले जाएं तो इस टाइम इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का वो ग्राफ नहीं था जो उस वक्त जो है जो हुकूमती जमातों का जो ग्राफ था, मुस्लिम लीग नून की जो सिचुएशन थी। आज क्योंकि मौजूदा हुकूमत हालात को कंट्रोल करने में नाकाम रही है, जो है वो गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है, मुआशी हालात को कंट्रोल करने में नाकाम रही है, टेक्निकली चीज़ों को इस अंदाज से लेकर चलने में नाकाम रही है, जिस वजह से उसका क्रेडिट इमरान खान साहब को मिलता दिखाई दे रहा है। इनके जगह कोई भी दूसरी पार्टी गरीब आवाम की जो है वो बात करेगी तो वो उनको रिलीफ मिलता दिखाई देगा। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूं कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़े बहादुर लीडर हैं, जो तमाम हमारे जो है वो दोस्त भी ये बात करते हैं। लेकिन कुछ सवालात मेरे ज़हन में आते हैं, वो मैं ये समझता हूँ खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन नवाज शरीफ को लंदन भेजना, फिर वो कहते हैं एक टाइम आया जब उन्होंने कहा भेजने बिल्कुल इजाज़त है, फिर कहा उनको लंदन भेजना गलत फैसला था। फिर मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई भरपूर जो है वो जोश व खरोश से, फिर कहा ये मुद्दत मुलाजमत तोसी करना मेरा गलत फैसला था। फिर एक रेफरेंस दायर किया गया जस्टिस साहब का, फिर कहा यह रेफरेंस दायर करना भी गलत था, बेबुनियाद था, हमारे पास कुछ नहीं थे। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तैनाती का मामला आया, कहा यह फैसला भी मेरा गलत था। यूक्रेन जंग से कबल जो है वो रूस जाना, यह भी उन्होंने माना कि गलत फैसला था। इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना, हुकूमत जो है, फिर उन्होंने कहा यह गलत फैसला था, मुझे ब्लैकमेल करते थे। फिर इसी तरह करप्शन के केसेस बनाना, फिर कहा कि ये केसेस उस एंगल से नहीं बनाए गए, मुझे गलत ब्रीफ किया गया। फिर कहा गया कि ये कोई और डील करता था, फिर कहा गया कि मैं फैसले खुद लेता हूं, फिर कहा मेरे फैसले कोई और लेता था। फिर कहा कि अपोजिशन के साथ मुसलसल उनके खिलाफ कार्रवाई करना, और अभी इस पर भी यू टर्न आएगा और इस पे वो तस्लीम करेंगे कि मैंने शायद अपोजिशन को टारगेट बना लिया, गरीब आवाम की सहूलियात के लिए वो नहीं कर सका जो करने थे। शायद मुझे तो लगता है 99% ये हुकूमत काम कर गई थी, जो 1% रह गई है जो कह रहे हैं कि हम हुकूमत में आएंगे करेंगे। और फिर तहरीक इत्तेमाद के बाद असम्बली से इज्तिमाई जो है वो इस्तीफे दे देना, फिर उसके बाद कहा कि ये फैसला गलत हो गया और ये गैर मंतकी जो है ये फैसला लिया गया और आप कहा कि हम असम्बली में जाएंगे। फिर कहा मिसाक जमहूरियत की पेशकश को ठुकराना, और आज वो कहते हैं कि खुद मिसाक जमहूरियत पर अगर सबको एक होना चाहिए, हमें भी किसी एंगल से बुलाया जाए ताकि जिन साहब से मुलाकात करना चाहते हैं मुलाकात हो सके। अपोजिशन से बातचीत ना करना, दरवाजे बंद रखना, उस वक्त वो कहते थे हम नहीं करेंगे, आज वो कहते हैं अपोजिशन से बातचीत करनी चाहिए। फिर अपोजिशन के खिलाफ चोर डाकू का बयानिया अपनाना, आज वो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ क्यों जो है वो तोशाखाना के वाले से बात करते हैं। सियासी एतबार से उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब तैनात करना, फिर ये कहते हैं कि हम पंजाब में वो सिचुएशन नहीं दिखा सके जो माजी में दिखाना चाहते थे। फिर साइफर वाला बयान ऑडियो सामने आ गई। फिर आजम खान के वाले से हाथ से ज्यादा एतबार करना आज निकल गए। अदारों के खिलाफ सख्त बयानात इस्तेमाल करना आज उससे मुकरते दिखाई दे रहे हैं। फिर पार्टी की सीनियर लीडरशिप को जिन्होंने उनके साथ पार्टी बनाने में काम किया, उनसे जो है वो बिल्कुल गायब हो जाना कि हम तुम्हें जानते नहीं है, आज वो बात करना। फिर आज वो अमेरिका वाली बात तस्लीम कर रहे हैं। किन किन बातों की तस्लीम करेंगे, किन किन बातों का जवाब गरीब आवाम को देंगे जो आपसे 3.5 साल तक लेकिन साद रसूल साहब ने जो बेस लाइन की तारीफ बताई है उस पे मैं समझता हूँ भरपूर तरीके से पूरे उतरते हैं।